ओम नमः सिद्धेभ्यः। अणमेऊण जिणवरिन्दे अणरसुरभवनिन्द वन्दे सिद्धे गोच्छामि भावपाहुड से संजदे सिरसा परमात्म को वंदे करे शुद्ध भाव करतार करूं भाव पाहुड़ तणी देश वचन का सार। कुंद कुंद आचार्य देव विरचित भाव पाहुड़ ग्रंथ है। इसमें अपन ने देखा ये जीव अनंत बार भावलिंग को धारण किए बिना मरा है। पैदा भी हुआ मरा भी सही। तीन लोक में ऐसा कोई क्षेत्र बाकी नहीं रहा जहाँ पे ये नहीं पैदा हुआ नहीं मरा। बीच के वो 8 प्रदेश छोड़ दोगा क्योंकि वहां जन्म मरण नहीं होता। हालांकि वो रहते तो हैं उस बीच के 8 प्रदेशों पर भी वो व्याप्त तो रहता है, पर वहां जन्म मरण की गिनती नहीं की जाती। उन्हें छोड़ के पूरे 3 लोक में ऐसी कौन सी जगह जहाँ ये पैदा नहीं हुआ? ऐसा कौन सा समय है जब ये पैदा नहीं हुआ? उत्सर्पिणी का अवसर्पिणी का कोई भी समय लगा लो, कब पैदा होकर के कब नहीं मरा। ऐसे कौन से भाव हैं संसार लायक जो इसने नहीं किए? ऐसे कौन से कर्म का उदय है जो इसको भोगने को नहीं मिला? ऐसा कौन सा शरीर है जो इसने नहीं भोगा? जगत में ऐसी कौन सी वस्तु जो इसने नहीं बोलो? तो हर तरह से देखें, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, भव से, हर प्रकार का ये परावर्तन अनंत अनंत बार कर चुका है। ऐसी बात आई थी। और क्षेत्र की मुख्यता से भी 36वीं गाथा में बात है 343 घन राजू तेयाला तिण्णिसया। 343 घन राजू का जो ये 3 लोक है, इस पूरे 3 लोक में 8 प्रदेशों को छोड़ के बाकी सभी जगह जीव धुरढुल्लियो आया था ना, धुरढुल्लियो यानी कि डुलता फिरा, इधर उधर रोता फिरा, परेशान होता रहा। ऐसी स्थिति हमारी बनी है। ये किसी और के लिए नहीं है सारी बात। हालांकि उपदेश वो एक द्रव्यलिंगी मुनि को मुख्य करके उपदेश दे रहे हैं, लेकिन वो सब हम ही हैं, हम हो चुके हैं वैसे। तो ये खुद के ऊपर ही लेना उपदेश क्या? नहीं तो कोई सोचे कि ये तो उनके लिए बात है, हमारे लिए थोड़ा लिखी। तो द्रव्यलिंगियों के लिए बात है। अरे भाई, तू भी आगे जाके क्या द्रव्यलिंगी नहीं हो सकता? या पहले नहीं हुआ है? हुआ ही है, और होने के कारण ही ऐसी ऐसी दशा। अरे और इससे अपन तो यूं सोचो, एक द्रव्यलिंगी मुनि जिसने बाहर में पूरा वेश का पालन किया है, उस वेश को भली भांति धारण किया है, निरतिचार उसको पाला है, जब उसको ही छुटकारा नहीं है, जब वो ही इतना दुखी हुआ है, तो फिर हमारी तो क्या गिनती है? इसलिए भाव लिंग पर जोर देना, सम्यक दर्शन आदि पर जोर देना चाहिए। समझ? ऐसी बात है। गाथा बोल लेते हैं एक बार 36वीं, फिर आगे बढ़ेंगे। तेयाला तिण्णिसया रज्जूणं लोयखेत्त परिमाणम् मुत्तूणट्ठ पयसा जत्थण ढुरुढुल्लियो जीवो तेयाला तिण्णिसया रज्जूणं लोयखेत्त परिमाणम् मुत्तूणट्ठ पयसा जत्थण ढुरुढुल्लियो जीवो। बिन 8 मध्य प्रदेश राजू 340 परिमाण के इस लोक में जन्मा मरा ना हो जहां। मध्य प्रदेश तो स्टेट का नाम है। ये कह रहे हैं ये मध्य प्रदेश। 3 लोक के वो 8
जो हैं वो बीचों बीच हैं, इसलिए हो मध्य प्रदेश। खैर वो तो ऐसी बात। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये जीव शरीर सहित उत्पन्न होता है और मरता है, उस शरीर में रोग होते हैं, उनकी संख्या दिखा। ये जो भी शरीर इसने धारण किए, और धारण किए तो माने धारण करके मरा भी सही, तो धारण किए और मरा वो शरीर कैसा है, उस शरीर में कितने कितने रोग, वो देखो यहाँ। एक एक अंगुली वाही छन्नवदी होंति जान मणुयाणम अवशेषे य शरीरे रोया भण कित्तिया भणिया। एक एक अंगुली वाही छन्नवदी होंति जान मणुयाणम अवशेषे य शरीरे रोया भण कित्तिया भणिया। एक एक अंगुली में जहाँ पर 96 हो व्याधियां, तब पूर्ण तन में तुम बताओ होंगी कितनी व्याधियां। एक एक अंगुली, सीधा बिल्कुल आसानी से समझ में आने जैसा। एक एक अंगुली, एक एक वैसे ही तो है। एक एक अंगुली, एक एक अंगुल में, एक अंगुल कितना, इतना, जरा सा, ये उंगली का एक पोर होता है ना, ये 1 इंच से भी छोटा। एक एक अंगुल में भी वाही, वाही मतलब व्याधि है ना, वाही का अर्थ व्याधि, रोग। क्षण अवधि सरल है, 96, षट नवति, नवति बोलते हैं 90 को, 6 आगे लगा दिया, क्षण अवधि यानी कि 96। देखो कैसे भाषा विकसित होती है, हिंदी कहीं और से नहीं आई, सब ये प्राकृत से अपभ्रंश होकर और फिर हिंदी बनी है। आज भी बोलते हैं, 96 भी बोलते हैं, होश से 96 भी बोलते हैं, 96 भी बोलते हैं, तो क्षण अवधि उससे ही बना हुआ, आसानी से समझ में आता है। क्षण अवधि होंति जान मणुयाणम, होंति यानी होते हैं, जान मणुयाणम, मणुयाणम मनुष्यों के ये जानना चाहिए। इसका माइक किसका चालू हुआ है, माइक देख लीजिएगा अपने अपने एक बार। चलिए क्या कहा, एक एक अंगुली वाही क्षण अवधि होंति जान मणुयाणम, मणुयाणम यानी मनुष्यों के, मनुष्यों के कितने जानना, कितने होते हैं कि 6 और 9 यानी कि 96, एक एक अंगुल में इतनी इतनी व्याधियां होती हैं, ऐसा जानना चाहिए। कि क्यों मनुष्यों की होती है, बाकी के नहीं होती, देवों के तो चलो नहीं होती, बाकी तिर्यंचों के तो होती है ना, और नारकियों का तो शरीर ही रोग में है पूरा, समझ में ही बात, वो तो पूरा ही रोग में शरीर है, भले वैकृतिक शरीर हो, भले उसमें मल नहीं हो, लेकिन रोग तो अपने से ज्यादा खतरनाक है। हम जिन रोगों में बहुत दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो तो वहाँ की नॉर्मल बात है, वहाँ का सामान्य जीवन है। या आपका मलेरिया टाइफाइड तो वहाँ पे सबसे हल्की चीज होगी, समझ में आ रहा है। ये कोरोना चला ना, कोविड, ऐसे तो जाने कितने रोग वहां पे होंगे, यूं ही शरीर में साथ में ही आते हैं, वो उनके साथ ही जीवन जीना है आगे। तो उनकी बात क्यों नहीं की, तिर्यंचों की बात क्यों नहीं की, मनुष्यों की बात क्यों की? अरे क्योंकि संबोधन मनुष्यों को दे, समझ में आ रही बात, संबोधन किसको दे रहे, मनुष्यों को दे रहे। संबोधन मनुष्यों को है इस वजह से कि तू जिस मनुष्य शरीर में इतना लिप्त हो रहा है, इतना आसक्त हो रहा है, ऐसे इस मनुष्य शरीर में एक एक अंगुल में 96 व्याधियां होती है, ऐसा जान ले। जिस देह के पीछे तो इतना पागल हो रहा है, जिसको पुष्ट रखना चाहता है, उसके एक एक अंगुल में 96 रोग। अवशेष यह शरीर, अवशेष मतलब अवशेष, अवशेष शरीर में, बाकी के शरीर में रोया भण कित्तिया भणिया, रोया, रोया मतलब रोग, ठीक है ना, रोग, भण, भण बताओ, कित्तिया भणिया, बोलो कितने कहे गए होंगे, सोचो। जब एक अंगुल में 96 रोग बताए हैं,
तो पूरे शरीर में कितने रोग होंगे। ये तो वास्तविकता है ना, अपन कल्पना नहीं कर पाते हैं, ऐसे ऐसे रोग निकल के आ जाते, जाने कैसे आ जाते हैं। कभी कहीं पे गांठ हो गई, कहीं पे कुछ हो गया, कोई गांठ तो वो कैंसर वाली, कोई गांठ बिना कैंसर वाली, गांठ नहीं है तो मेद है, बोलो अपने आप ही पनप जाती है। हमारे दोनों पैर हैं तो दोनों पैरों में वो उंगलियों में, पैर के उंगलियों के कोने में कहीं से कुछ ऐसे ही अलग से दर्द होने लग जाए, अलग से वहां पे पस बनने लगे, दूसरे पैर में कुछ नहीं हो रहा, एक पैर में हो रहा। बोलो, उंगलियों के नाखून है, नाखून के किनारों पर आपके कुछ ना कुछ हो जाए। ये सर्दी आते ही ये किनारों में पस पड़ने लग जाता है, सर्दी आते ही ये किनारे ऐसे दुखने लग जाते हैं, नाखून होते हैं ना बहुत सुन। किसी के एक रोम में वो बाल तोड़ हो जाता है अपने आप ही, बाल तोड़ बोलते ना, क्या बोलते हैं, नासूर। अंदर से ही वो फुंसी बनने लगती है, अंदर अंदर, बाहर उभर के नहीं आती और अंदर बहुत दर्द होता। बोलो है गारंटी कब कौन सा रोग निकल के आ जाए। रोग तो इसमें भरे हुए ही हैं, समझ में आ रही है बात। होता यह कि उजागर कभी होता है कभी नहीं होता, अपने पाप का उदय हो तो वो सामने आ जाता है, नहीं तो है तो यहीं का यहीं, पैदा कहां से वो रोग, रोग तो यहीं का ही है ना, शरीर का ही स्वभाव है, तो शरीर का धर्म है। आपके नाम कर्म का उदय और साथ में साता का उदय चल रहा हो वैसा, तो वो दबे रहते हैं, और साता का उदय ना हो के असाता का उदय हो, नाम कर्म भी परिवर्तित हो रहा हो, तो वो सामने आ जाता। एक एक अंग के जाने कितने कितने रोग बताते हैं डॉक्टर लोग, क्या बोलो। एक अकेला दिल है, दिल, वो दिल में क्या होता है बताओ, अकेला हार्ट अटैक होता है क्या? वो हृदय का सिकुड़ना भी होता है, बहुत से कहते हैं वो इसका दिल फैल रहा है ज्यादा, वो क्या हो गया था उनका, उनके क्या वो आगे कुछ और उस पर बढ़ गया, मतलब वो दिल बढ़ गया, आकार बढ़ गया। किसी के दिल में छेद है, किसी के वो एक नस काम कर रही है दिल की, वो क्या होती है, वो आर्टरी वगैरह क्या बोलते हैं, है? तो वो काम कर रही है, किसी की नहीं कर रही है। इसमें इसमें तो इस जगह इतना ब्लॉकेज है, इस जगह इतना ब्लॉकेज नहीं। बोलो, एक एक अंगुल में, इस शरीर में एक एक अंगुल में 96 रोग निकले। तो ये अतिशयोक्ति के लिए लिखा गया 96 रोग। 96 तो कई बार ऐसा लगता कम बताए होंगे, बल्कि क्या 96 तो कम बताए होंगे, और ज्यादा ही निकलेंगे, तरह तरह के रोग निकल के आ जाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब बाहरी प्रतिकूलता ना हो तो भी अपने आप इस शरीर के अंदर ही, इस शरीर का ही स्वभाव ऐसा कि एक एक रोम में 96 रोग। अंगुल, अंगुल, रोम नहीं, एक एक अंगुल। हाँ, रोम में भी बोलते हैं, है ना, अंगुल की बात है, तो अंगुल से समझ में आ जाता है ना इसको भाई, 1 इंच की जगह, अगर शरीर इतना बड़ा, कितना बड़ा शरीर, तो 5 फुट में तो 60 इंच हो जाता है ना, तो 60 इंच तो यूं आएंगे लिफाफे के, ये तो घेरा भी तो है पूरा, घनत्व तो लगेगा ना पूरा, आगे से पीछे ऊपर से नीचे तक, उसका क्या बोलते हो वर्ग फल और घन फल क्या होता है, वो निकाला जाएगा ना, उसके हिसाब से तो जाने कितना हो जाएगा, समझ में आ रही है बात। तो वो जो एरिया उसका निकलेगा उसके हिसाब से लगा ना, एक एक अंगुल में 96 रोग। हम तो सोचते, मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि किस तरह के रोग हो जाए। वो डॉक्टर बताता ना कि ये 1 लाख में किसी एक को होता है ऐसा रोग। अरे तो होता है माने वो मौजूद है ना उस शरीर में, तो सभी के शरीर में मौजूद है वो, अथाता का जिसके उदय आएगा विशेष उसके सामने आ जाएगा, ऐसी बात है। ये तो इस शरीर का ही स्वभाव, शरीर की प्रकृति है। जैसे वो क्या बोलते हैं, ये रंग की दुकान होती है ना पेंट्स की, तो वो वहां पे वो एक बेस होता है, बेसिक उसका रंग होता है, उस एक बेस कलर से वो हजारों लाखों कलर बना लेते हैं उस एक बेस कलर से। तो बेस तो ये मौजूद ही है, अब वो कौन सा रंग सामने आना है ये तो आपके नामकरण के और साता असता के उदय पर निर्भर करता है। कच्चा माल तो यही मौजूद है शरीर में। बताओ ट्यूमर जो हुआ, गांठ जो हुई, चाहे कैंसर की हो चाहे वो काई से बनी, तो उसके बनाने की सामग्री कहाँ से? बनाने की सामग्री तो शरीर में ही थी। पथरी हो जाती है शरीर में लोगों के, पथरी किसी के कहाँ होती है, किसी के कहाँ होती है, अलग अलग जगह। तो पथरी कहाँ से बनी? इसने तो कभी जिंदगी में चूना मिट्टी भी नहीं खाया है, इसके कहाँ पथरी आ गई? इसका शरीर अपने आप बना रहा है,
बहुत से होते हैं ना उनके कि तुम्हारा शरीर बना रहा है, अपने आप ही बना रहा है। क्या वो आजकल तो क्या बता देते हैं डॉक्टर लोग बार बार, यूरिक एसिड बढ़ गया और ये बढ़ गया और वो बढ़ गया। कहाँ से बढ़ गया? प्रोटीन बढ़ रहा है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, किसी के तो घट जाता है, किसी के बढ़ जाता है। ये क्या है? ये कहाँ से बन रही है सब चीज? ये सब ये शरीर स्वयं निर्माण करता है। और तरह तरह की बीमारियां होती है जिनके बारे में कभी सुना ही नहीं जा रहा। किसी के ऐसी बीमारी होती है, उसकी हड्डियां है ना, वो मांस को गलाने लगती, माने हड्डियां हड्डियां तो बढ़ रही हैं और मांस बिल्कुल कम होता जा रहा है, तो बिल्कुल ऐसा कंकाल जैसा हो जाता है। और किसी के ऐसा होता है कि उसके वो मांस ही बढ़ रहा है, वो हड्डियां घुलती जा रही, सिकुड़ रही, खत्म हो रही है, उनका हड्डियों का घनत्व तो कम होता जा रहा है। बोलो ये किसके लिए? ये हर एक व्यक्ति के शरीर में ये सब चीजें मौजूद हैं। जरूरत है तो बस उस टाइम के असाता वेदनी की, असाता वेदनी सामने आया और ये शरीर अपना रंग दिखा देगा। जिस शरीर पर इतना गुमान है, जिसके बल का अथवा रूप का इतना गुमान रहता है, अपने को घमंड चलता है, रूप मत बल मत होता है ना, उस शरीर के दम पर ये शरीर जरा सा असाता वेदनी का उदय आते ही अपनी जात दिखाए, अपना क्या बोलते हैं उसको कि औकात दिखा दी इसने स्वभाव दिखा दिया अपना। तो ये स्वभाव है इसका। एक एक अंगुल में 96 रोग बैठे हुए हैं। किसके बैठे हुए हैं? अरे हमारे भी बैठे हुए हैं। कब से बैठे हुए हैं? कि जब से गर्भ में आए तब से ही बैठे हुए हैं। आया समझ? किसी के सामने आ जाते हैं, किसी के सामने नहीं आते। रोग तो वही मौजूद है। शरीरम खलु व्याधि मंदिरम, ऐसा आता है संस्कृत में। क्या? शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर को व्याधि मंदिर कहा है। व्याधि मंदिर माने व्याधि का घर, रोगों का घर। आया समझ? और हम तो शरीर के आधार से पता नहीं क्या सोचे बैठे। किसी को कोई रूपवान नहीं हो तो उसको ऐसा बेकार समझते हैं, उसको दया बीता समझते हैं, है? खुद थोड़ा सा रूपवान हो जाए तो खुद को बहुत सुंदर मतलब अच्छा समझने लग जाए, है? बहुत चला ना ये तो, रंग भेद और नस्ल भेद और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर में चलता। तो किस आधार पर चलता? शरीर के आधार पर तो चलता है। अरे मूर्खों, वो गोरा हो कि काला हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी वर्ण का हो, कुछ भी हो, है तो सारे के सारे एक ही थैली के चट्टे बने। वो सब के सब एक एक अंगुल में 96 रोग लेकर के बैठे हुए, चाहे वो इंग्लैंड का अंग्रेज हो, चाहे वो भारत का ऐसा हो, कोई भी। आया समझ? देशी व्यक्ति हो चाहे कैसी, गोरा हो चाहे काला हो। आया समझ? कैसा भी हो, कैसा भी, XYZ कुछ भी, जितने तरह के मनुष्य आपको नजर आते हैं वो शरीर के आधार पर मनुष्यता के। तो उन शरीरों में कौन व्यक्ति ऐसा है जिसके एक एक अंगुल में 96 रोग ना हो? कौन है? सबके मौजूद है, सबके। कुछ विशिष्ट जीवों को छोड़ देना। विशिष्ट जीव कौन? जैसे तीर्थंकर आदि, है ना, तीर्थंकर हैं, कामदेव, इनके शरीर विशिष्ट होते क्योंकि इनके भी कारण वही है। साता वेदनी का उदय जबरदस्त होता है, पुण्य का उदय जबरदस्त होता है। अच्छा, और कामदेव को भी मत छोड़ना, क्योंकि कामदेवों के भी कोड होता, सुना है अपन ने तो? बोलो, कामदेव के भी कोड हो गया ना। तीर्थंकरों को अकेला छोड़ दो, क्योंकि तीर्थंकरों के तो तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति रहती है साथ, तो उनका छोड़ दो, बाकी तो सारे ही मनुष्य, सारे ही मनुष्य। और तीर्थंकरों को भी क्यों छोड़ रहे हैं? इसलिए कि उनके पुण्य का उदय है, साता का उदय, तो साता का उदय दबा के बैठा है व्याधि व्याधि। प्रश्न है क्या कुछ आपका? कौन से कामदेव को हुआ है? क्या आवाज नहीं आ रही आपके साथ? कौन से कामदेव को हुआ? आपके माइक में कुछ समस्या है, आवाज साफ नहीं आ रही आपकी बिल्कुल भी। ये पूछ रहे हैं कौन से कामदेव को कोढ़ हुआ है। अच्छा, कौन से कामदेव को कोढ़ हुआ था? है? सनत कुमार चक्रवर्ती थे और कामदेव भी थे, है ना, उनको कोढ़ हुआ था। उनके कोढ़ की कथा है, पुराणों में आता है। कामदेव तो वो है ना, श्रीपाल जी। श्रीपाल खुद कामदेव थे। हाँ, श्रीपाल खुद कामदेव थे, है ना। और सनत कुमार चक्रवर्ती के भी दूसरा कुछ रोग था ऐसे ही। हाँ, उनके भी कोढ़ भी था, और पहले भी तो एक वो
क्या सिर दर्द वगैरह बहुत था, जो वो कौन से चक्रवर्ती की कथा है जिसमें वो महिलाएं, वो पत्नियां कंगन खोल देती हैं, उसकी आवाज बर्दाश्त नहीं होती है, वो अलग चक्रवर्ती की कथा है। बाकी इनके भी हुआ है ना। श्रीपाल तो कामदेव थे ही थे, श्रीपाल खुद कामदेव थे, जिनके नाम की कहानी अष्टानिका के नाम से चल पड़ी, मैना सुंदरी और श्रीपाल की। देखो तो एक एक अंगुल में कितनी कितनी व्याधियां, और हम जाने किस गुमान में बैठे। ऐसा लगता है लोगों को कि अरे अपने को तो कुछ नहीं होगा, अपन तो ऐसे रहेंगे, हमेशा ऐसे रहेंगे। बहुत प्रसन्न रहते हैं ना। प्रसन्न रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन किस बात से प्रसन्न रहते हैं कि खाओ पियो मौज करो, कहाँ फालतू की बातों में उलझो। शरीर का स्वरूप सामने आते ही सबसे ज्यादा घबरा जाते हैं, उनको फिर और कुछ नहीं सोचता, फिर आत्मघात वगैरह करने की सोच, ऐसी विपरीतता। अरे पहले से मालूम रखो, स्वीकार करके रखो, ये पड़ोसी ऐसा ही है क्या, ये, और ये कोई धोखा नहीं देता, ये इसका स्वरूप ही है। इसको लगता है कि ये शरीर ने मुझे धोखा दे दिया, मैंने तो इसको इतना अच्छे से पाला पोसा और इसने, शरीर ने धोखा दिया। शरीर ने कोई धोखा नहीं दिया, क्योंकि इसने कोई तुमसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा था कि मैं हमेशा ऐसा का ऐसा रहूंगा। ये तो तुम माने बैठे थे, हाँ हाँ ऐसा ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। ये तो कहता है मेरा तो भैया ऐसे ही स्वभाव, एक एक अंगुल में 96 रोग मेरे में तो बाय डिफॉल्ट आते ही आते हैं। क्या, जैसे आप वो मोबाइल खरीदते हो ना, तो मोबाइल में शुरुआत से ही कोई ना कोई वो क्या बोलते हो ऐप रहते हैं ना उसके अंदर, सॉफ्टवेयर, तो वो ऐप आते ही है उसके अंदर बने बनाए पहले से ही, आपको कुछ करना नहीं पड़ता उसके लिए। ये व्हाट्सएप वगैरह सब पहले से ही तो आते हैं उसके अंदर। तो बस वैसे ही ये शरीर में पहले से ही रेडीमेड ऑटोमेटिक ये 96 रोग एक एक अंगुल में साथ में लेकर के ही आया है। बात बस इतनी सी है कि कब किसके कौन सा सामने आता, बैठे हुए तो यहीं पर ही। तो मूर्ख लोग इसी को सजाने में, चमकाने में और बनाए रखने में, उसी में दिमाग लगा क्या, अभी ऐसा हो गया अब ऐसा कर लो, अब ऐसा हो गया ऐसा कर लो, थोड़े से बहुत सांवले हो गए अब थोड़े क्रीम पाउडर ज्यादा लगा लो, बाल सफेद हो गए तो काले कर लो, रंग लो, हैं लिपा पोती करते रहते हैं बस ऊपर। गजब है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि अवशेष शरीर रोया भण कित्तिया भणिया, कि कितने रोग होंगे बता पूरे शरीर में। जब एक एक अंगुल में 96 रोग हैं, तो ये शरीर तो कितने अंगुल का है, समझ में आ रही बात। तो इनमें कितने कितने रोग होंगे, विचारणीय बात है। देखिए छोटा सा अर्थ है इसका, पढ़ देता हूं यहां से। इस मनुष्य के शरीर विषय एक एक अंगुल में 96 रोग होए है, तब कहो अवशेष समस्त शरीर विषय केते रोग कहे, ऐसे जानो। आगे कहे हैं, हे जीव तीन रोगनी का दुख ते सया। ठीक है ना, 2-3 लाइन का ही अर्थ है। इस मनुष्य के शरीर में एक एक अंगुल में 96 रोग होते, मनुष्य के नहीं 53 के भी होते हैं। शरीर तो सबका शरीर ही है ना, सबके होते हैं, लेकिन उपदेश मनुष्यों को है, अपनों को है, इस वजह से मनुष्य का नाम दिया। तब कहो अवशेष समस्त शरीर में कितने रोग हैं। आगे कहते हैं कि हे जीव, अब है खास बात तो, हाँ हाँ शरीर में इतने रोग हैं, शरीर में इतने रोग हैं, लेकिन अपने तो नहीं ठीक है। अरे तूने उन रोगों को सहा है, उन रोगों का दुख तूने सहा है कि कहाँ सहा है, अभी तो कुछ ऐसा दिखता नहीं। भूल गया बचपन में कैसे रोता चिल्लाता था जरा जरा सी चीज में, कितनी उल्टियां करी हैं, कितनी बार सिर दुखा है, कितना पेट दुखा है। अभी स्वस्थ दशा है तो सोचता है कि अपन तो ऐसे ही थे और ऐसे ही रहेंगे, भूल जाता है उन दिनों माँ के पेट में कैसा उल्टा रहा। वो आगे आने वाला अभी माता के पेट का, वहां उल्टा लटका रहा और वहां कैसे गंदगी में पड़ा रहा, वो सब दिन भूल गया। ऐसे पिछले भवों में जो जो इसने शरीर के दुख भोगे, ये रोगों के दुख भोगे, उन रोगों को भी भूल गए। आचार्य देव याद दिला रहे हैं क्या, ये तो वास्तव में भूली बिसरी बातें हैं, ये भाव पाहुड़ में जो लिखी है, जो भूल गए हम, लेकिन हुई तो वास्तव में है। तेरो या वियसयला सहियाते परवसेण पुव्व भवे, एवं सहसि महाजस
किं वा बहुएहि लवीयेहि तेरो या वियसयला सहिया ते परवसेण पुव्व भवे एवं सहसि महाजस किं वा बहुएहि लवीयेहि पूर्व भव में सहे परवश रोग विविध प्रकार के अर सहोगे बहुभांति अब इससे अधिक हम क्या कहें। ते रोया वे रोग, वे रोग कौन से रोग, वो जो एक एक अंगुल में 96 हैं और पूरे शरीर में तो पता नहीं जाने कितने होंगे, उन सब रोग ते रोया विय सयला, सयला सकल, उन सकल रोगों को, उन सभी रोगों को सहिया ते मतलब तूने, तूने सहा है, तू सहता रहा है। हालांकि मन से नहीं सहा, सहा तो परवसेण, परवश होकर के सहा। तोडरमल जी ने लिखा ना, इस जीव का वश चले तो एक भी दुख सहन नहीं कर, परवश होता हुआ सहता है, क्या कर, परवश होकर के, क्योंकि परवशता तो है ही सही कर्मों की और शरीर की, तो उस परवशता के कारण तूने वो उन दुखों को, उन सारे के सारे रोगों के दुखों को, वो जो शरीर में अनंत अनंत दुख दिखाए, वो रोग दिखाए, उन रोगों के दुख को, उन सकल रोगों के दुख को तूने परवशता से सहा है। कब सहा है? पूर्व भवे, पूर्व भव में। क्यों इस भव में नहीं? इस भव में किसी को ऐसा गुमान हो कि हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं एकदम, कोई हमारे तो आज तक रोग नहीं हुआ। बहुत से कहते हैं ना, हमने तो कभी आज तक जिंदगी में दवाई नहीं ली, हमें तो पता ही नहीं सिर दर्द कैसा होता, हमारे तो कभी हुआ ही नहीं। ऐसे हैं बहुत से लोग कहने वाले, तो कहते हैं इस भव में नहीं, पिछले भव में तो सहा है, वहां तो रही है ना ये परवशता। स्ववश होकर के तो कोई दुख नहीं सहता, कोई सहना चाहता भी नहीं, लेकिन परवशता हो तब क्या सहना पड़ता। तो उन सभी, उन सकल रोगों को परवशता के कारण पूर्व भव में तूने सहा है। क्या तो सहेलिया, अब तो बीत गई सारी बातें, नहीं एवं सहसी, और आगे सहेगा। देखो ये तो आज की भाषा ही है बिल्कुल, हरियाणा साइड या राजस्थान में भी किसी किसी जगह से बोलते हैं सहसी, ऐसो करनो पड़सी, पड़सी मतलब पड़ेगा, सहसी माने सहेगा, है वैसा ही चल रहा है। ये सहिष्यसी से बना है। एवं सहसी, और सहेगा तू, तूने अभी तक सहा है, पूर्व भव में सहा है और आगे भी सहेगा। किससे कह रहे हैं? महाजस, हे महायश। देखो वापस से आया है संबोधन, पहले भी आया ना 2-3 गाथाओं। महायश, महायश किसको कहा? कि जिसका यश बहुत फैला हुआ है, जो बहुत यशस्वी है, जिसको ये लगता है हमारा नाम तो बहुत चलता है दुनिया में, है या हमने बहुत नाम कमाया है। क्या कहते हैं ना कि अरे तूने ये द्रव्यलिंग धारण किया, अपनी इतनी इज्जत बढ़ाई, अपना इतना नाम कमाया, हे महायश तूने पिछले भवों में परवशता से ऐसे अनंत अनंत रोगों के दुख उठाए हैं और आगे भी तुझे सहने पड़ेंगे। ये क्या श्राप दे रहे हैं क्या? ये कुंद कुंद ऋषि श्राप दे रहे हैं क्या? ये पहले उनमें होता है ना अन्य मतियों में, तो ऋषि ने श्राप दे दिया। तो ये श्राप वाप नहीं दे रहे हैं, दिखा रहे हैं कि तू कहाँ जाएगा, क्योंकि भाव लिंग के बिना तो तुझे बार बार जन्म मरण करना ही पड़ेगा, और करना पड़ेगा तो ये शरीर धारण करेगा, और शरीर में तो एक एक अंगुल में 96 रोग, तो ये दुख सहने पड़ेंगे तुझे। हे महायश, आज जो तेरी कीर्ति फैल रही है यहाँ पे, आज जो तेरा ये यश व्याप्त हो रहा है पूरे जगत में, ये यश कुछ काम आने वाला नहीं, तुझे ये दुख सहने पड़ेंगे, वापस सहने पड़ेंगे। किम वा बहुए ही लविए हिम, किम वा क्या, बहुए ही बहुत, लविए हिम क्या बोलते ना, ये लबार है। लबार किसको बोलते हैं? ज्यादा जीबान लड़ाने वाले को लबार कहा जाता है, देशी भाषा लबार बोलते हैं ना, ज्यादा लप लप मत करो। तो ये कह रहे हैं कि अब ज्यादा लप लप करने से क्या, किम वा बहुए ही लविए हिम, आया समझ में? ये लविए ही शब्द लपिते, संस्कृत में लप धातु होती है, वो फालतू बकवास करने के लिए होती है, बोलने के लिए होती है, ज्यादा बोले। अब क्या हम ज्यादा बोले, क्या फालतू में इस विषय में ज्यादा क्या लप लप करें?
यूं कह रहे हैं आचार्य, समझ में ही बात। यानी इस विषय में ज्यादा क्या कहें, इशारा ही काफी होना चाहिए। इतना बता तो दिया, इतने इतने दुख दिखा तो दिए अभी तक कि द्रव्य लिंग के कारण, ये भाव लिंग धारण किए बिना द्रव्य लिंग के कारण तूने इतने इतने दुख उठाए हैं, ऐसे ऐसे जन्म मरण किए हैं, ऐसे शरीर धारण किए हैं, उन शरीरों के अनंत दुख सहे हैं। और एक एक अंगुल में जो 96 रोग होते हैं, पूरे शरीर में तो असंख्य रोग, ऐसे उन असंख्य रोगों का दुख तू सहता आया है। और सिर्फ सहता आया नहीं है, सहन करेगा भी सही अगर नहीं सुधरा। क्या ज्यादा कहें, अब इससे ज्यादा और क्या कहें, क्या ज्यादा विस्तार दें इस बात। किम वा बहुएं ही लगे, अब ज्यादा क्या हम बोले इस बारे में। तू समझदार है, समझना चाहिए। अच्छा देखो, समझदारी के लिए इशारा पहले ही दे दिया था, मनोयानम कहा था ना पिछली का था। मनुष्यों की बात चल रही, तो मनुष्य है, समझदार है, मनुष्य तो एक समझदार प्राणी कहलाता। तो समझदार होने पर भी अब तुझे इससे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि अगर तूने तेरी आदत नहीं सुधारी, तूने ये भाव लिंग को धारण नहीं किया, पूरे द्रव्य लिंग पर ही तेरी दृष्टि रही, बाहरी क्रियाओं पर ही दृष्टि रही, तो आगे भी तुझको ऐसे ही अनंत अनंत दुख उठाने पड़ेंगे। उन रोगों का दुख तूने सहा है और तू सहेगा। समझ में आ रही बात? सहा है और सहेगा। क्यों सहेगा? हमने क्या करा, क्यों सहेंगे? जबरदस्ती? क्या जबरदस्ती? कुछ नहीं है, तूने तेरा सुधार नहीं किया तो ये बिगाड़ तो होने। दो ही गति है जीव की, या तो ऊपर की या नीचे की। आया समझ में? तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मतलब ऊपर नीचे भौगोलिक स्थिति से नहीं कह रहा हूँ, या तो दशा सुधरेगी या बिगड़ेगी। तो अगर भावलिंग धारण करेगा तो सुधर जाएगा, जल्दी से जल्दी मुक्त होगा इन रोगों से और दुखों से। और नहीं करता है भावलिंग धारण, द्रव्य लिंग पर ही दृष्टि बनाए रखता है, उसी में ही संतुष्ट हो जाता है, तो आगे भी अनंत अनंत भाव तुझे ऐसे ही धारण करने पड़ेंगे। उसका फिर कोई उपाय नहीं, ऐसी बात है। ठीक है, गाथा तो सरल है बिल्कुल, है ना, सीधी सीधी गाथाएं हैं, कोई कठिन नहीं है। नाम भाव पाहुड़ और भाव की महिमा गाई है, गाथाएं बहुत सीधी हैं। देखिए 38वीं गाथा, अर्थ और भावार्थ पढ़ते। हे महायश, हे मुन्ने, ते पूर्वोक्त सर्व रोग पूर्व भव विषय ते परवश सहे, ऐसे ही फेर ही सहेगा, बहुत कहने करी कहा। भावार्थ, ये जीव पराधीन हुआ सर्व दुख सहे है, जो ज्ञान भावना करे और दुख आए तासु चिगे नहीं, ऐसे स्ववश सहे, तो कर्म का नाश करी मुक्त हो जाए, ऐसे जा। आगे कहे हैं, जो अपवित्र गर्भवास में भी बचा। ठीक है ना? क्या कहा? हे महायश, हे मुने। मुनि कोई संबोधन है मुख्य रूप से, तो अपन अपने ऊपर भी लगा लो क्या। हे श्रावक, हे श्रावकोत्तम, हे जैन। तूने खुद को जैन कहा ना, तू खुद को बहुत ऊंचा समझता है, धर्मात्मा समझता है। तूने पूर्वोक्त सब रोगों को पूर्व भव में तो परवश है। सोचो, जब एक मुनि की बात ऐसी हो रही है तो हमारी तो क्या गिनती। इस प्रकार ही फिर सहेगा, वापस से भी सहने पड़ेंगे, तो कोई कठिन नहीं है बात, बहुत कहने से क्या। भावार्थ, ये जीव पराधीन होकर सब दुख सहता, मर्जी से एक भी दुख नहीं सहता है, मर्जी से नहीं सहता। एक माँ अपने बच्चे को पालती पोसती है, वो उसको सूखे में रखती, खुद गीले में सोती, उसको खाना खिलाती, खुद भूखे देती, है ना, ये सब चीजें है ना। ये बताओ, स्ववश से कर रही है कि परवश? ये तो स्ववश से कर रही है, अपनी चाह करके कर रही है, कि चाह के नहीं कर रही। अगर होती व्यवस्था तो क्यों करती, बताओ ऐसा। अगर उसको भी सूखा बिस्तर मिलता और बच्चे को भी सूखा बिस्तर मिल रहा है, तो क्यों सोएगी गीले में, बिना बात क्यों सोएगी? बात समझ में आ रही है? तो वहां भी कोई स्ववशता से दुख नहीं सहती है, वो वहां भी परवशता से, कि कम है, नहीं है तो क्या करें, हम है ही नहीं, उपलब्धि नहीं है सामग्री, तो क्या करें, ये परवश। स्ववशता नहीं। स्ववशता से कौन भूखा रहेगा, स्ववशता से कौन प्रतिकूलता सहन करेगा? समझ में आ रहा? तो ये जीव पराधीन होकर सब दुख सहता है, यदि ज्ञान भावना करे। ज्ञान भावना करे माने, ज्ञान माने अपना स्वरूप, आत्म स्वरूप, वो ज्ञान। ज्ञान भावना माने आत्म स्वरूप की भावना, अपने आत्म स्वरूप को समझे, है ना, उसमें लीनता का प्रयास करे, वो ज्ञान भावना।
अगर ज्ञान भावना करे और दुख आने पर उससे चलायमान न हो। क्या मुनि राजों के बहुत बहुत दुख है ना, प्रतिकूलताएं आई, दुख आए, ये अपन बाहरी प्रतिकूलता से कह रहे हैं, ध्यान रखना, दुख आया नहीं वास्तव में। क्यों नहीं आया दुख? क्योंकि वो तो सुखी थे, वो आत्मलीन होकर सुख का वेदन कर रहे थे, वो दुख का वेदन नहीं कर रहे थे। बात समझ में आ रही है ना? तो ये जो दुख आए ऐसा कह रहे हैं, ये बाहरी प्रतिकूलता के लिए कह रहे हैं। बाहरी दुख आने पर जरूरी नहीं कि जीव दुखी है ना, बाहरी प्रतिकूलता तो खूब ही आए, लेकिन ये उससे जुड़ान नहीं करे, ये अपने आत्म स्वरूप को जाने, उसमें लीन हो, तो ये दुखी नहीं हो। यदि ज्ञान भावना करे और दुख आने पर उससे चलायमान न हो, इस तरह स्ववश होकर सहे। इस सहे भी कहने की बात है, क्योंकि बाहर में सहता हुआ ही दिखता है जी। बोलो, सुकुशल स्वामी ने कितना दुख सहा, पांडवों ने कितना दुख सहा। अगर ऐसा कहो कि उन्होंने दुख सहा, तो यानी वो आत्मलीनता दुख का कारण है? दुख सहा कि नहीं सहा उन्होंने? कि नहीं सहा, उन्होंने दुख नहीं सहा। ये बाहर में कहने में आता है कि प्रतिकूलता आई, उसको अपन कहते हैं दुख सहा, वास्तव में सहते नहीं। अगर दुख सहना माना जाए तो फिर तो जो सबसे ज्यादा दुखी हो वही जाकर, मतलब बाहर में जो प्रतिकूलता हो और उसे सहन करे, उसका मोक्ष हो जाना चाहिए। दुख तो उसने सहा था, किसने? सेठ ने उसने सहा वास्तव में दुख, पानी 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 पानी। उसके बाहर में भी प्रतिकूलता थी और अंदर में भी वो दुख ही सह रहा था, उसको सुख था ही नहीं बात। और सुकोशल स्वामी, पांडव मुनिराज, गज कुमार मुनिराज और जो भी आपको किससे ख्याल में आते हो, उन सब ने दुख नहीं सहा। बाहर में प्रतिकूलता थी, लेकिन वास्तव में तो अनंत सुख को भोग रहे, उस अतीन्द्रिय सुख का पान कर रहे थे, इसलिए वो दुखी नहीं हुए और अनंत सुख को प्राप्त हो गए वो वास्तव। यदि ज्ञान भावना करे और दुख आने पर उससे चलायमान न हो, चलायन लिखा हुआ ना, मां जोड़ लेना इसमें, ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा, चलायमान। चलायमान न हो माने आत्म स्वरूप से डिगे नहीं, है ना, आत्म स्वरूप से चिगे नहीं, डिगे नहीं। इस तरह स्ववश होकर सहे, माने स्ववश होकर अपने आत्मा में लीनता करे और बाहर में जो प्रतिकूलता अनुकूलता बननी है सो बने, उससे कोई लेना देना नहीं, तो कर्म का नाश कर मुक्त हो जा। अच्छा, आत्मलीनता नहीं है और फिर सहन करे, तो वहां भी मंद कषाय पूर्वक सहन करे तो अकाम निर्जरा कहते हैं। और अकाम निर्जरा का गणित तो अपन ने पहले समझ ही रखा है। अकाम निर्जरा वास्तव में निर्जरा नहीं है, बल्कि पाप के बदले पुण्य बंधना है। पाप तो निकल गया और पुण्य आ गया, ये वास्तविक अकाम निर्जरा, और असली निर्जरा नहीं है वो। क्योंकि निर्जरा माने तो कर्मों का नाश होना है ना। देखो, एक तो है कर्मों का खिरना और एक है कर्मों का नाश होना, दोनों में क्या अंतर? कि कर्म खिरते हो तो स्वयं सबके ही खिरते हैं, उदय में आकर के खिरते ही हैं और नए बंध भी जाते हैं। लेकिन नाश होने का मतलब क्या? वापस नहीं आ रहे हैं। ये दोनों में अंतर समझ। तो मुनिराज जो आत्मलीन होकर के स्वावस्था से काम करते हैं और उसके बाद वो जो कर्म खिरते हैं, वो है कर्मों का नाश। और कोई जीव बाहर में वो प्रतिकूलता आने पर उन प्रतिकूलताओं को सह रहा है, तो उसके हो रही है अकाम निर्जरा। अगर शांत भाव से सहित तो, और अगर आकुल व्याकुल होकर के सहे तो वो तो निर्जरा भी नहीं कहलाती, वो तो उल्टा दुख सहन ही है ना। सिर्फ दुख सहा उसने, कैसे सहा? कि परवशता से ही सहा। समझ में आ रही बात? स्ववश होकर सहे, स्ववश होकर माने चला करके, स्वयं आगे होकर के खुद ही सहन कर, जैसे मुनिराज काय क्लेश वगैरह तब करते है ना। तो काय क्लेश में स्ववशता से वो दुख सहने की बात। लेकिन दुख सहना उद्देश्य है कि सुख में मग्न होना उद्देश्य है? दुख सहना कोई नहीं चाहता, दुख नहीं सहते हैं वो तो अपने आत्म स्वरूप को जानकर उसमें लीन होकर सुख का अनुभव करना चाहिए। ठीक है, यदि ज्ञान भावना करे और दुख आने पर उससे चलायमान न हो, इस तरह स्ववश होकर सहे तो कर्म का नाश कर मुक्त हो जाए, इस प्रकार जानना चाहिए। लेकिन ये काम कब होगा? ये काम तो भावलिंग होने पर ही होगा, भावलिंगी हुए बिना ये काम बन नहीं सकता। और आज तक ये जो दुख सहता रहा, आज तक ये जो रोग आदि सब होते रहे, ये सब उस भावलिंग के अभाव में है ना, द्रव्य लिंग धारण करने की वजह से इसको ये दुख होता। तो द्रव्यलिंग बेकार,
बेकार बेकार कुछ भी नहीं है, भावलिंग के बिना काम का नहीं है। समझ में आ रही है बात? भावलिंग के बिना किसी काम का नहीं, ऐसा है। तो ये दोनों गाथाएं बताई यहाँ पर, है ना। एक तो शरीर में जो इतने रोग हैं और इन रोगों का दुख इसने सहा है। क्यों सहा है? कि भावलिंग के बिना, आत्म स्वरूप को जाने बिना इसने ये दुख सहे। आगे कहते हैं कि अपवित्र गर्भवास में भी रहा। अपवित्र गर्भवास में, कितनी अपवित्रता गर्भवास में, वो इस गाथा में दिखा रहे हैं। तो समय तो होने वाला है अपना, गाथा पढ़ लेते हैं अपन, गाथा का सामान्य अर्थ पढ़ लेते हैं। पित्तंत मुत्त फेफस कालिज्जयरुहिर खरिस कम किमि जाले उयरे वसियो सिचिरम नवदस मासे हि पत्तेहिं पित्तंत मुत्त फेफस कालिज्जय रुहिर खरिस किमि जाले उयरे वसियो सिचिरम नवदस मासे हि पत्तेहिं कृमिकलित मज्जा मांस मज्जित मलिन महिला उदर में नव मास तक कई बार आत्म तू रहा है आज तक। देखो, पित्त, अंत, मुत्त, फेफस, कालिज्जय, रुहिर, खरिस, किमी जाले, ये पूरा एक पद है, एक ही पद है पूरा मिलाकर। पित्त, पित्त तो जानते ही है ना, पित्त एसिड, एसिडिटी जो बढ़ती है वो पित्त। अंत, आते हैं ना, मुत्त मूत्र, फेफस, फेफस यह है ना, रुधिर बिना मेद फूल जावे, मेद, मेद को बोलते हो, मेद उठ जाती है ना, गांठ जैसी होती है अलग ही, वो फेफस कहलाती। कालिज्जय, कलेजा, लीवर, लीवर को बोलते है ना, कालिज्जय। रुहिर यानी खून। खरिस, खरिस होता है अपक्व मल, आंव भी कहते हैं उसको, खून आदि से मिला हुआ जो अपक्व मल है वो। तो कृमि, कीड़े, इन सब के जाल में, अब देखो इन सब का नाम क्यों लिया, इन सब के जाल में लिपटा हुआ तू रहा है। कहाँ रहा है? उयरे वसियोसी चिरम, उदरे, उदर में है ना, उदर यानी पेट, वो कोख माता का गर्भ, उस गर्भ में वसियोसी तू निवास करता रहा है चिरकाल तक। इन चीजों की बात करते हुए घिन आती है, इस घिन आने वाली चीजों में, इनके जाल में तू रहा है, चिरम, चिरकाल तक रहा। चिरकाल कितना? 9-10 मासे ही पत्ते ही, कि 9-10 महीने प्राप्त करके, 9-10 महीने को तो ऐसी ऐसी दशा में प्राप्त हो, और ये एक बार नहीं हुआ, अनंत बार हुआ। 9-10 क्यों लिखा? क्योंकि बहुत से 9 महीने बाद भी जैसे गर्भ बढ़ रहा हो तो 10 महीने अभी गर्भ रहता है, 10 मासे भी तो होते हैं ना बहुत, है क्यों? 7 मासे, 8 मासे, 9 मासे, 10 मासे भी होते हैं, उसमें क्या है? पहले के जमाने में कोई जहाँ पे ऑपरेशन नहीं होते थे, अब वो नहीं आ रहे, दर्द वगैरह ही नहीं आ रहे हैं, गर्भ बढ़ता जा रहा है, 10-10 महीने के भी हो जाए, उसमें क्या बड़ी बात। आचार्य देव लिख रहे हैं तो उस जमाने में था तो लिख रहे हैं, आया समझ? इतने समय तक इस गंदगी के बीच में रहा है। सोचो, बारिश में ये बाहर गंदगी हो जाती है, वहां हमको पैर रखने में इतनी घिन आती है। चप्पल पहनने के बाद भी, चप्पल पहनने के बाद भी आप पैर रखते हुए ऐसे सकुचाते हुए पैर रखते हो, बोलो, जबकि वो आपके पैर पे नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी कितनी घिन आती है ना। वो कुछ भी नहीं था वहां, रोड पर तो क्या है, थोड़ा सा मिट्टी, धूल, कीचड़, ज्यादा ज्यादा गाय वगैरह का गोबर, और क्या है, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पे कितनी कितनी गंदी चीजें। पित्त भी वहीं पर है। पित्त किसको बोलता है? पित्त वो जो एसिड बनता है, जो उल्टी वगैरह में निकलता है? वो पित्त वहां नहीं है, अंदर माँ के पेट में नहीं है वो पित्त। आते हैं वहीं पे ही आते हैं। आते माने क्या है? आते तो एक तरह से मल का द्वार है, वो मल का क्या बोलते हैं, मल की नली तो है हाथ, और क्या है,
मल बन करके वो नातों के थ्रू ही तो निकलता है ना, तो वहीं पे वो नाल से जुड़ा हुआ ही रहता, वो भी आती है एक तरह से वो जुड़ी हुई। मूत्र बोलो, सब वहीं पर है वो गंदगी। फेफस, मेद वगैरह पता नहीं जाने कितनी वो पठारे वठारे बन जाती है वहां पर माता के पेट में। कितना हो जाता है गर्भ का वजन, कितना हो जाता है? 8-9 किलो, 10 किलो। और बच्चा कितने किलो का रहता है? 3-3.5 किलो। खूब तगड़ा होगा तो 4 किलो का हो जाएगा, इससे ज्यादा तो क्या होगा? 5-6 किलो तो ये सब होता है, ये सब। सोचो तो सही, उस जमाने में विज्ञान नहीं था, वो सोनोग्राफी वगैरह नहीं थी, आचार्यों को कैसे पता हो सब अंदर? और इनमें से एक भी बात गलत हो तो बता दो। ये सब चीजें होती है कि नहीं होती अंदर? सब अनुभवी थे आचार्य देव, जानते थे क्या क्या है क्या नहीं है, और सब चीजें मालूम थी उनको। आचार्य अपन को नहीं पता गौमूत्र पेशाब करता है ना, वो पेशाब भी मतलब इस तरह से आता है। तो वो तो देखा ही था ना पहले, बताया तो था। नहीं, वो जैसे बेल होता है तो वो तो बेल तो उसका मतलब हाँ, चलता है, अलग है। हाँ, बाकी गौमूत्र वो तो चीज है ना, वो आचार्यों का नहीं है, वो तो छंद में आता है। देखो आया कल पढ़ा फेफस है ना, फेफस में वो मेद वगैरह। बारिश निगाह इतनी, हाँ, देखा नहीं जंगल जो बाहर अरे सब गए तो राजपाट से ही थे, नॉलेज तो पूरी रहती है उनको, समाज की भी और सब आया समझ में। कालिज्जय, कलेजा, कलेजा बोलते हैं, लीवर को बोलते हैं कलेजा। और क्या कहा जाता है उसको? एक और क्या नाम है उसका लीवर का? यकृत, यकृत है ना, उसको यकृत कहा जाता है लीवर को। लीवर खून बनाने का काम करता है शायद, खून शोधन का काम करता है शायद, खाना पचाने का काम करता है ना। खाना पचाने का करता है। देखो जो भी है वो सब अपने को ज्यादा उसका विज्ञान मालूम नहीं है ना, तो सब बायोलॉजी की चीजें हैं। कालिज्जय, रुधिर, रुधिर खून, खून तो है ही सही, खून तो पूरे शरीर में ही है कहानी। खरिस, ये सब चीजें वहां पर, बोलो क्या नहीं होता वहां? उन सब जगहों पर ये 9-10 महीने करके अनंत काल बिताया है। किस किस घमंड में है बताओ? और क्या ये खुद को सोच करके बैठा रहता है ये जीव, हम तो ऐसे रूपवान, ऐसे सुंदर और ऐसे अच्छे, हम तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, हम गंदे नहीं हैं। उस गंदगी से तो निकल गया है, वहां गंदगी में 9-10 महीने तक रहा है। हम 1 सेकंड तक विचार, 1 सेकंड भी ऐसी गंदगी में रहना पसंद नहीं करते। उस गंदगी में ये जीव रहा, ये दशा यहाँ पे दिखा रहा है 39वीं गाथा में। अभी तो समय हो गया है, इसका अर्थ और भावार्थ अपन कल देखेंगे, कल पढ़ेंगे इसको। अब गाथाएं बोल लेते हैं एक बार। एक एक अंगुली वाही छन्नवदी होंति जान मणुयाणम, अवशेषे य शरीरे रोया भण कित्तिया भणिया। एक एक अंगुली में जहाँ पर 96 हो व्याधियां, तब पूर्ण तन में तुम बताओ होंगी कितनी व्याधियां। तेरो याविय शैला सहियाते परवसेण पुव भवे, एवं सहसि महाजस किम वा बहुए लवीहिम। पूर्व भव में सहे परवश रोग विविध प्रकार के, अर सहोगे बहु भांति अब इससे अधिक हम क्या कहें। पित्तंत मुत्त फेफस कालिज्जय रुहिर खरिस किमि जाले, ओयरे वसियोसि चिरम 9-10 मासे ही पत्ते ही। रमिकलित मज्जा मांस मज्जित मलिन महिला उदर में, 10-9 मास तक कई बार आत्म छू रहा है आज। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ,
गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी जान सुजान रे, जिनवाणी जान सुजान रे, लाग रही चिरते विभावता, लाग रही चिरते विभावता, ताको कर अवसान रे, जिनवाणी जान सुजान रे। द्रव्य क्षेत्र अरुकाल भाव की, द्रव्य क्षेत्र अरुकाल भाव की, कथनी को पहचान रे, जाहि पिछाने स्वपर भेद सब, जाहि पिछाने स्वपर भेद सब, जाने परत निदान रे, जिनवाणी जान सुजान रे। पूरब जिन जानी तिनहि ने, पूरब जिन जानी तिनहि ने, भानी संसति वान रे, अब जाने अरु जानेंगे जे, अब जाने अरु जानेंगे जे, ते पावे शिव थान रे, जिनवाणी जान सुजान रे। कह तुषमाश मुनि शिव भूति, कह तुषमाश मुनि शिव भूति, पायो केवल ज्ञान रे, यों लखी दौलत सतत करो भवी, यों लखी दौलत सतत करो भवी, जिन वचनामृत पान रे, जिनवाणी जान सुजान रे, जिनवाणी